Hello everyone, I welcome you in part 2 of chapter 3 What Animals Eat। हमने पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी, बहुत सारे पॉइंट, जैसे ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। 5 मेन ग्रुप्स में वो सब डिवाइड होते हैं। एक हार्बीवोर मतलब जो प्लांट्स ग्रास ये सब भी खाते हैं, जो एनिमल जैसे डियर, गोट, जिराफ एक्सेट्रा। कार्निवोर्स जो बस दूसरे एनिमल्स के फ्लैश खाते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, और कार्निवोर्स हम बुलाते हैं जैसे क्रोकोडाइल, टाइगर, लायन एक्सेट्रा। और प्रे वो जो होते हैं, जैसे टाइगर जो एनिमल को खा रहा है, जैसे डियर को खा रहा है टाइगर, तो डियर उसका प्रे है और टाइगर उसका प्रेडिटर है, ठीक है। और वुल्फ जैसे बर्ड को खा रहा है, तो बर्ड उसका प्रे और वुल्फ खुद प्रेडेटर है। हमने ओमनीवोर्स भी देख लिया, जो फ्लैश भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, फ्लैश भी अदर एनिमल्स खाते हैं, उसको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स, ठीक है। और ये साइंस इन कॉन्टेक्स्ट क्या क्या होता है। ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनीवोर्स, हम भी ओमनीवोर्स होते हैं, हम भी प्लांट खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, फ्रूट ये सब, और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, हम भी मीट खाते हैं। और एनिमल प्रोडक्ट जैसे मिल्क, एग ये सब। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, जो भी स्कैवेंजर्स ये होते हैं जो डेड एनिमल्स के फ्लैश खाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कैवेंजर, जैसे हाइना, वल्चर। डिकम्पोजर्स कैसे होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स डिकिंग और डिकम्पोज कर देते हैं सब रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, जैसे पूरा खा जाते हैं प्लांट्स को, या मिट्टी में, सॉइल में पूरा उसको डिकम्पोज कर देते हैं, मिला देते हैं, जैसे फंगी, बैक्टीरिया, ये सब डिकम्पोजर्स हैं। हमने रिवाइज और रिकॉल भी देखा था, इसमें ये बस ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। डियर इज अ हार्बीवोर, काउ इज अ स्कैवेंजर, फॉल्स। क्रोकोडाइल ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ट्रू। डॉग इज एन ओमनीवोर, ट्रू। तो सब हमने पढ़ लिया। हाउ डू एनिमल्स ईट, कैसे एनिमल्स खाते हैं, तो हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे हार्बीवोर्स, काउ, ये सब, काउ, डियर, बफेलो, ये सब पहले फूड को चूई कर लेते हैं और स्वेलो कर जाते हैं, गटक जाते हैं। फिर से वो अपने माउथ में लाते हैं, फिर उसको चू करते हैं। और इस चूइंग को इस मतलब दिस इज़ रिफर टू एज चूइंग, इसी को हम बोलते हैं चूइंग ऑफ कर्ड। और इन एनिमल्स के पास स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ होते हैं, बाइटिंग टीथ, जो इनके फ्रंट में रहता है, जो इनको लीव्स और ग्रास को बाइट करने में हेल्प करता है। इसको हम बाइटिंग टीथ बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड टीथ को। और फिर उनके बैक ऑफ माउथ के बैक में उनके पास स्ट्रॉन्ग, फ्लैट और ब्रॉड टीथ रहता है, उसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग टीथ मतलब चबाना। उनके पास होता है स्ट्रॉन्ग, फ्लैट एंड ब्रॉड च्यूइंग टीथ उनके माउथ के बैक में, जो उनको हेल्प करता है ग्राइंड करने में फूड को। हमने पढ़ लिया था कि काऊ के पास अपर जॉ में कोई टीथ नहीं होते, तो उनके पास एक थिक स्किन होती है, उसको हम बोलते हैं डेंटल पैड। कर्ड क्या होता है, जो पार्शियली च्यूड फूड होता है, जो स्वेलो कर जाते हैं हार्बीवोर्स। और नॉ मीन्स टू कीप बाइटिंग समथिंग रिपीटेडली, टू बाइट करना मतलब कंटिन्यूस बाइट करते रहना, और या तो फिर चूई करना, एकदम हार्ड चू करना। हमने ये भी देखा था कि नॉइंग द फूड क्या होता है। नॉइंग द फूड मतलब हमने यहाँ पर पढ़ा ना, टू कीप बाइटिंग समथिंग रिपीटेडली और चू इट हार्ड। एनिमल्स सच एज स्क्वायरल, रैट हैव अ पेयर ऑफ लॉन्ग शार्प फ्रंट टीथ इन द अपर जॉ एंड लोअर जॉ। उनके पास जो ये सब रैट्स होते हैं और ये रैबिट होते हैं, इनके पास अपर जॉ और लोअर जॉ बोथ में एकदम स्ट्रॉन्ग शार्प फ्रंट टीथ होते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग रहते हैं वो सब। और उनको वो सीड्स को, फ्रूट्स को, ग्रेन्स को और नट्स को गनॉ करने में, चबाने में हेल्प करते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया टीयरिंग द फ्लैश को टीयर करना, फाड़ देना। तो टाइगर, लॉयन ये सब कार्निवोर्स होते हैं, उनके पास शार्प, लॉन्ग एंड कवर्ड फ्रंट टीथ होते हैं, उसको टीयरिंग टीथ बोलते हैं। ये सब टीयरिंग टीथ एकदम शार्प है, लॉन्ग है, एकदम लंबे लंबे, शार्प भी हैं और कर्व्ड भी हैं, उसको हम बोलते हैं टीयरिंग टीथ, जो उसको टीयर करने में हेल्प करता है फ्लैश को। और फिर उनके माउथ में, बैक ऑफ द माउथ में उनके पास ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ होते हैं, जैसे कि काऊ के पास होते हैं, काऊ बफेलो के पास, वैसे उनके पास भी होते हैं, जो बोन्स, फ्लैश को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। और उनके पास एकदम स्ट्रॉन्ग जॉज होते हैं, सब जॉ, ठीक है।
जहाँ पर ये टीथ ऑफ द कार्निवोर टाइगर है। हमने देखा था सकिंग द फूड क्या होता है। सकिंग द फूड मतलब सक कर लेना। जैसे बटरफ्लाइज के पास एकदम लॉन्ग थिन ट्यूब होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा होगा, लॉन्ग थिन ट्यूब होते हैं, उनके माउथ में अटैच रहते हैं और वो उसको नेक्टर, जो प्लांट के ऊपर का पार्ट होता है उसको नेक्टर बोलते हैं, उसमें जूस रहता है। वो लोग उस ट्यूब से सक करते हैं जूस को और अपने माउथ में ले लेते हैं। मॉस्किटोज़ के पास भी हैव शार्प पॉइंटेड माउथ पार्ट्स, उनके पास भी एकदम शार्प और पॉइंटेड, जो कि हमारे स्किन के अंदर घुस जाए, उनके पास भी शार्प पॉइंटेड माउथ पार्ट्स होते हैं, जो उनको हेल्प करता है सक करने के लिए ब्लड को एनिमल्स और ह्यूमन से। तो ये फोटो दिखाया है बटरफ्लाई सकिंग नेक्टर और मॉस्किटो ब्लड। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे पार्ट, यहाँ तक हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुका है। अब हम इस टॉपिक से पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको ये पार्ट 1 अच्छे समझ आ गया होगा, तो हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो स्वेलिंग फूड एज होल, मतलब इस लाइन का ये मतलब है स्वेलो करना, मतलब गटक जाना, और पूरे एक साथ पूरा होल, मतलब पूरा एक वन पीस में, जैसे एक चीज़, जैसे आधा पार्ट करके नहीं, पूरा होल मतलब पूरा एक चीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सम एनिमल्स सच एज स्नेक, लिजर्ड, फ्रॉग डू नॉट हैव एनी च्यूइंग टीथ। जैसे स्नेक हो गए, स्नेक्स, ठीक है, लिजर्ड, फ्रॉग, उनके पास कोई टीथ नहीं होते। आपने देखा होगा फ्रॉग के पास कोई टीथ नहीं होता, लेकिन स्नेक के पास बस 2 फैंग्स होते हैं, सामने के जो 2 पार्ट दिख रहे हैं ना, ये इसको फैंग्स बोलते हैं, बस वही होता है और कुछ नहीं होता। और लीजर्ड के पास भी आपने देखा होगा कभी नहीं होता, कुछ भी चीज़ नहीं होती, कोई टीथ भी नहीं होते। तो लोग स्वेलो कैसे मतलब खाते कैसे हैं? तो लोग खाते वाते नहीं हैं, सीधा दे स्वेलो देयर फूड होल विदाउट चूइंग इट। इस लाइन का ये मतलब है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन कौन से एनिमल के पास टीथ नहीं होते। स्नेक, लिजर्ड, फ्रॉग, इन तीनों के पास टीथ नहीं होते। वो लोग सीधा फूड को स्वेलो कर जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर फोटो में देख रहे होंगे, सीधा फ्रॉग, ये ग्रास हॉपर को सीधा वो स्वेलो कर लें, च्यूइंग विंग के लिए उनके पास कोई टीथ नहीं होती। लीजर्ड्स, फ्रॉग्स हैव लॉन्ग स्टिकी टंग, आप देख सकते हैं टंग है, लीजर्ड के पास भी होती है और फ्रॉग्स के पास भी होती है। दोनों के पास स्टिकी टंग होती है, स्टिकिंग एकदम लॉन्ग रहती है, स्टिकी टंग होती है। लीजर्ड और फ्रॉग शूट आउट इट्स टंग टू कैच इंसेक्ट। देखिए यहाँ पर ग्रास हॉपर था, तो ये इसकी जो लॉन्ग स्टिकी टंग थी, इसने ऐसे शूट आउट किया, ऐसे बाहर निकाला एकदम से, और इंसेक्ट को, ग्रास हॉपर को कैच कर लिया। ठीक है, फ्रॉग्स और लिजर्ड के पास ऐसी टंग होती है। वंस द इंसेक्ट गेट्स स्टक ऑनटू इट्स टंग, इट रोल्स द टंग बैक इनटू इट्स माउथ। जैसे लिजर्ड्स, ठीक है, लिजर्ड और फ्रॉग का जो टंग होता है ना, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट वो लोग जैसे वहाँ पर एक जो कोई से भी इंसेक्ट स्टक हो जाते हैं, मतलब चिपक जाता है, तो वो लोग सीधा अपने टंग को वापस खींच लेते हैं अपने माउथ के अंदर, और वो लोग उस इंसेक्ट को स्वेलो कर जाते हैं। इस लाइन का यही मतलब है। लिजर्ड्स और फ्रॉग के पास लॉन्ग स्टिकी टंग होती है, फिर से बता दे रहा हूँ, और ये लोग लिजर्ड और फ्रॉग शूट करते हैं, जैसे उनको कोई इंसेक्ट दिखता है वो शूट करते हैं अपने टंग को, तो वो इंसेक्ट कैच उसमें स्टक हो जाता है। जैसे वो स्टक होता है, फिर वो लोग अपनी टंग को अपने माउथ के अंदर फिर से ले लेते हैं और स्वेलो कर जाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्नैक स्वेलो कर रहे हैं, यहाँ पर फ्रॉग स्वेलो कर रहे हैं, कैचिंग एन इंसेक्ट, फिर स्वेलो कर लेते हैं, और ये सीधा ये फ्रॉग को ही स्वेलो कर जा रहे हैं, स्नेक। तो हम देखते हैं वॉच आउट में, ये भी इंपॉर्टेंट होता है सब, जो बॉक्स में रहते हैं ना, ये चैप्टर तो पूरा इंपॉर्टेंट, मतलब ये सब लाइन्स वाइन सब इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन ये सब जो बॉक्स में रहते हैं ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से पूछे ही जाते हैं। पॉइजनियस स्नेक मतलब पॉइजन, आपको पता है जहर वाले स्नेक हैव शार्प कर्व टीथ कॉल्ड फैंग्स। ये आप देख रहे हैं ना, इनके पास, यहाँ पर बोला कि इनके पास टीथ नहीं होते, हाँ इनके पास कोई, यहाँ पर क्या बोला, चुइंग टीथ नहीं होता, मतलब चबाने वाले टीथ नहीं होते उनके पास, बस ये 2 टीथ होते हैं जो आपको दिख रहा है ना, बस ये 2 उनके, आपने कभी भी देखा होगा स्नेक के पास बस 2 टीथ होते हैं, क्योंकि स्नेक के पास कुछ होता ही नहीं, वो सब भी नहीं होता।
पॉइजनस स्नेक के पास बस होता है, और जो बिना पॉइजन के स्नेक होते हैं उनके पास होता ही नहीं सब टीथ। तो उनके जो शार्प कर्व टीथ होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं फैंग्स। ठीक है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि शार्प कर्व टीथ पॉइजनस स्नेक पॉइजनस स्नेक्स हैव शार्प कर्व टीथ, व्हाट इज द टीथ आर कॉल्ड, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उसको हम आप सिंपल सा आंसर लिख देना फैंग्स। फैंग्स बहुत इजी है। फैंस आप सोच लीजिए, फैंस बस जी उसमें ऐड कर दीजिए, फैंग्स हो जाएगा। ठीक है, फैंग्स आर यूज्ड टू इंजेक्ट पॉइजन कॉल्ड वेनम। वेनम मतलब जहर, पॉइजन कोई वेनम जहर होता है, इनटू द प्रे। हमने प्रे पढ़ा था ना, जैसे प्रे, जैसे डियर है और टाइगर है, तो टाइगर है उसका प्रे, डियर है प्रे और टाइगर है प्रेडेटर। वैसे ही स्नेक अपने जो प्रे होता है ना, जिसको जैसे यहाँ पर इस फोटो में स्नेक का प्रे कौन है, आप अभी कमेंट कीजिए मेरे को। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया, तो आप अभी मेरे को कमेंट कीजिए कौन है इसका प्रे। इसका प्रे है स्नेक, सॉरी स्नेक नहीं है, फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग इसका प्रे है। तो यही उसके जो फ्रॉग है ना, उसके फैंग्स के हेल्प से ना वो ना अपना वेनम, जो उसका पॉइजन है, वो उसके बॉडी के अंदर घुसा देगा फैंग, और उससे पॉइजन इंजेक्ट हो जाएगा और वो वहीं पर मर जाएगा और उसको स्वेलो कर लेगा। इतना ईजी था। ठीक है, आपको दो चीज़ याद रखनी है। उनके पास जो शार्प कर्व टीथ रहते हैं उसको हम फैंग्स बोलते हैं, और फैंग्स के अंदर ना वो पॉइजन रहता है, वो जो हेल्प करता है उनको कि दूसरे एनिमल को मारने के लिए, उसके अंदर वो इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लैपिंग ऑफ वाटर और मिल्क। लैपिंग मतलब पीना, जैसे आपने देखा होगा टंग लगा लगा के पीते हैं। लैपिंग मतलब बार बार रिपीटेडली, बार बार कंटिन्यूसली उसको लैप अप करना, मतलब बार बार लेते जाना। ठीक है, आपने देखा होगा डॉग को आप कभी भी मिल्क पिलाते हैं तो उसका अपना टंग से वो बार बार ऐसे ऐसे मिल्क उसमें पहले मिल्क को ऐसे रहता है, फिर वो लैप अप करते हैं, फिर अंदर माउथ के अंदर ले जा लेता है। तो इसी को बोलते हैं लैपिंग ऑफ वाटर और मिल्क, लैपिंग करना। ठीक है, एनिमल सच एज कैट डॉग यूज देयर टंग टू लैप अप वाटर और मिल्क। आपने देखा ही होगा, कैट को भी अगर आप मिल्क और वाटर देंगे तो बार बार वो ऐसे गटगट बन कर पी नहीं सकते, तो लोग लैप अप करते हैं, बार बार अपने टंग से बार बार लैप अप करके उसको पीते हैं। इसको ही बोलते हैं लैपिंग, मतलब बार बार टंग से पानी को पीना। ठीक है, कैट और डॉग, ये याद रखिएगा। अब ये तो बहुत ईजी था, लैपिंग ऑफ वाटर और मिल्क। अब हम देखते हैं अदर ईटिंग हैबिट्स। अब हम लोग अदर ईटिंग हैबिट्स देखते हैं। ठीक है, एलिफेंट्स have a huge long trunk. It helps them to tear off branches and leaves from trees. The trunk is also used to drink water. ये जो एलिफेंट्स है ना, ये देखिए, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, ये है एलिफेंट का ट्रंक। देखिए कितना यूज है, कितना बड़ा, कितना यूज है ना, और कितना लॉन्ग है ना। इट हेल्प्स दैम टू टीयर ऑफ ब्रांचेस, मतलब टीयर ऑफ मतलब तोड़ देना, ब्रांचेस को लोग हेल्प करते हैं कि तोड़ देना ब्रांचेस या लीव्स को। ठीक है, तोड़ देने के लिए एकदम बड़ा है, एकदम इसके अंदर पावर है, एकदम बड़ा है, लॉन्ग है, तो उसको वो हेल्प करता है ब्रांचेस और लीव्स को ट्री से तोड़ देने के लिए। और ट्रंक, ये जो अंदर ये होल है, आपने कभी कभी देखा होगा एलिफेंट्स को लोग ट्रंक से पानी पीते हैं। जो अंदर ना इस फोटो में दिखा नहीं रहा है, लेकिन ये जो इसके अंदर होल रहता है वो लोग ना उससे एयर खींचते हैं, एयर उससे खींचाती है, तो वो लोग पॉन्ड में या कहीं पर भी वाटर जहाँ पर होता है वहाँ पे अपने ट्रंक को खींचते हैं, तो वाटर पूरा घुस जाता है, तो उससे वो ट्रंक भी हेल्प करती है वाटर को खींचने के लिए। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज टू हैव shower and to lift logs of wood. शावर, ठीक है, शावर करने से, शावर मतलब ऐसे कभी कभी वो लोग शावर, जैसे वो लोग पानी खींचते हैं और अपने आप को नहला देते हैं, जैसे अपनी ट्रंक को ऐसे पीछे ले जाएंगे और ऐसे पानी को पुश कर देंगे, तो पूरा पानी एक साथ जाता है, पूरा उनको नहा लेते हैं वो लोग। ठीक है, और उन लॉग्स ऑफ वुड मतलब जो वुड, जैसे लॉग्स मतलब एकदम वुड, जो वुड को उठाने के लिए काम आता है, वुड के पीसेस। ठीक है, उसको वो उठाने के लिए ट्रंक काम आती है। अब हम अब अर्थवॉर्म के बारे में भी, एलिफेंट के बारे में देखें, अब अर्थवॉर्म।
ये देखिए यहाँ पर ये अर्थवॉर्म है, swallowing soil. Earthworms swallow the soil to eat the remains of dead plants and animals present in it. अर्थवॉर्म जो होते हैं ना, वो लोग जो सॉइल होता है ना, उसको स्वेलो कर लेते हैं। उसके अंदर जो भी डेड प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे उस सॉइल के अंदर, वो लोग उसको खा जाएंगे, इसलिए वो लोग सॉइल को स्वेलो कर लेते हैं। और अर्थवॉर्म को फार्मर्स का फ्रेंड भी बोला जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे कि अर्थवॉर्म फार्मर्स के फ्रेंड भी होते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। लीचेस स्टिक टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स टू सक ब्लड। ये देखिए, ये लीच है, ये ना एनिमल या जैसे मॉस्किटोज, तो उनके जो ट्यूब होता है उससे वो लोग ब्लड को सक करते हैं, लेकिन ये तो अपना पूरा अंदर ही घुस जाती है, ये खुद ही अपना पूरा अंदर घुस जाती है और ब्लड को सक कर लेती है एनिमल्स या ह्यूमन से। दे हैव अ सर्कुलर माउथ विथ टूथेड jaws which help in sticking onto the skin of the prey. उनके पास सर्कुलर माउथ होता है जो, और विथ टूथ जॉज, ठीक है, मतलब उसके जॉज में टूथ होते हैं वो लोग। ठीक है, उनके दांत वाँत भी होते हैं छोटे छोटे, विच हेल्प इन स्टिकिंग ऑन टू द, दांत नहीं होते जैसे वो लोग ना एकदम टूथ होते हैं, मतलब एकदम पतले से जॉज होते हैं उनके, विच हेल्प इन स्टिकिंग ऑन टू द स्किन ऑन द ऑफ द प्रे, जो उसको हेल्प करता है स्किन में स्टिक हो जाने के लिए और पूरा ब्लड को सक कर लेने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये लीच खा रहे हैं और यहाँ पर अर्थवॉर्म स्वेलो कर रहा है सॉइल को, ब्लड को सक कर रहा है लीच। और फिर से रिवाइज एंड रिकॉल आ गया, ट्रू और फॉल्स हमने एक और फर्स्ट रिवाइज एंड रिकॉल किया था, सेकेंड है। ठीक है, ठीक है, इसमें बताने ट्रू और फॉल्स है कि नहीं। अ रैट यूजेज इज टीथ टू नॉ फूड। क्या रैट अपना टीथ यूज़ करता है नॉ करने के लिए फूड को? ट्रू। अगर वो मतलब अगर वो लोग, देख लेता हूँ यार, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। लायंस हैव लॉन्ग शार्प एंड कर्व टीथ टू टीयर द फ्लैश। ये भी ट्रू है, उनके पास लॉन्ग होते हैं, एकदम लॉन्ग रहते हैं, शार्प और कर्व टीथ रहते हैं, और जो उनको हेल्प करते हैं टीयर फ्लैश करने के लिए। और कैट, आप ये सब जितने भी मैं लिख रहा हूँ ना, आप पहले मेरे को कमेंट कीजिएगा, जैसे मैं रीड कर रहा हूँ ये सब से लाइंस को, आप उसके बाद मेरे को पॉज करके वीडियो को कमेंट कीजिएगा, फिर मेरा आंसर देखिएगा, रिचेक कीजिएगा कि सही आपका करेक्ट है कि नहीं आंसर। अ कैट swallows द फूड होल फूड विदाउट बाइटिंग एंड चूइंग। क्या कैट पूरा होल फूड को स्वेलो कर जाती है, कुछ भी चबाने के लिए नहीं, बाइट नहीं करने के बिना, चबाए चूइंग नहीं करने के बिना? हो ही नहीं सकता, क्योंकि बस वो सब लीजर्ड, स्नेक और फ्रॉग ही कर सकते हैं। उनके पास टीथ नहीं होता, लेकिन कैट के पास तो टीथ होता है ना, तो ये है फॉल्स। एन एलिफेंट यूजेस इट्स ट्रंक ओनली फॉर ईटिंग। ट्रू, क्योंकि एन एलिफेंट यूजेस ट्रंक ओनली फॉर ईटिंग। ओ फॉल्स, ये फॉल्स है। वो लोग खाने के लिए थोड़ी ना बस यूज़ करता है ना, उसको तो वो पानी पीने के लिए या लॉग्स ऑफ फूड तोड़ने के लिए, ब्रांचेस ये भी तोड़ने के लिए तो यूज़ करते हैं ना, तो ये फॉल्स है। फर्स्ट और सेकंड ट्रू है, और थर्ड और फोर्थ फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर हमारा रिवाइज और रिकॉल भी कंप्लीट हो गया, तो आप आंसर रीचेक कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं फूड चेन भी ये भी इम्पॉर्टेंट है। अ फूड चेन is the chain formed when plants are eaten by animals and then these animals are eaten by other animals. इस मतलब ये फूड चेन क्या होती है? when plants are eaten by animals, जब एक एनिमल जैसे ग्रास हॉपर ग्रास खाता है, ठीक है, जैसे ग्रास हॉपर ग्रास खाया, फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा गया। ठीक है, जैसे जो एनिमल कुछ प्लांट को खाया, जैसे ये आप सोच लीजिए, ठीक है, ये है, ये ग्रास है, ठीक है, ये ग्रास है, ठीक है,
फिर अब इसको खाया जैसे किसी ने, चलो इसको खाया डियर ने, ठीक है। फिर इसको खा लिया किसने, इसको खा लिया टाइगर ने। तो इसी को बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। जैसे ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया टाइगर ने, एंड देन दिस एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स, ठीक है। अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ प्लांट्स एट द लोएस्ट लेवल। इस लाइन का मतलब है कि जो फूड चेन होती है ना, वो हमेशा प्लांट से ही स्टार्ट होती है एट लोएस्ट लेवल। सबसे लोएस्ट लेवल होता है इसका प्लांट। हैंस all animals whether herbivores or carnivores depend directly or indirectly on plants। ये लाइन का ये मतलब है कि इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली मतलब सीधे तरीके से, और इनडायरेक्टली मतलब उल्टे तरीके से। जैसे भी सीधे या उल्टे तरीके से कैसे भी करके हार्बीवोर्स तो डिपेंड रहते ही हैं प्लांट्स के ऊपर, या कार्निवोर्स, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कार्निवोर्स भी इनके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे आपको बताया था ना, ग्रास खाया डियर ने, फिर किसने खा गया डियर को, टाइगर ने। तो सबसे पहले किसने खाया, हार्बीवोर, टाइगर ने इनडायरेक्टली तो खाया ना, डायरेक्टली पहले डियर ने खाया, वो हार्बीवोर है, लेकिन टाइगर कार्निवोर है, तो उसने इनडायरेक्टली मतलब उल्टे तरीके से, मतलब उल्टे सीधे तरीके से डियर को खाया। तो डियर तो ग्रास खाते ही है, तो उसने, टाइगर ने भी तो ग्रास खाई ली ना एक तरीके से, है ना। तो इसको इसलिए बोला है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। सो कार्निवोर और हार्बीवोर प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रास हॉपर ईट्स ग्रास, अ फ्रॉग ईट्स द ग्रास हॉपर, एंड देन द स्नेक ईट द फ्रॉग। देखिए आप यहाँ पर फूड चेन ऑकर हो रही है, फोटो में बताया, देखिए यही सेम लाइन यहाँ फोटो में एक्सप्रेस किया। जैसे ग्रास है, इसको खाया ग्रास हॉपर ने। फिर हमने फ़ोटो देखा था ना ऊपर कि ये फ्रॉग ग्रास हॉपर को मतलब स्टक कर लिया अपने टंग में, तो वैसे ही अब ग्रास हॉपर को खा लिया किसने, फ्रॉग ने। हमने ऊपर ही फ़ोटो देखी थी, ऐसी ग्रास हॉपर ने फ्रॉग को खाया। अब फ्रॉग को किसने खा लिया, स्नेक ने। हमने ऊपर फोटो देखी ना, स्वेलो कर लिया, फैंग्स को पहले इंजेक्ट कर लिया पॉइजन, फिर उसको स्वेलो कर लिया। ऐसे यही फूड चेन ऑकर होती है। अब स्नेक को और कोई खा लेगा, ठीक है, फिर स्नेक को जो कोई खाएगा फिर वो उसको और कोई खा लेगा, फिर ऐसे ही फूड चेन ऑकर होती है। फिर उसको कोई खाएगा, ऐसी फूड चेन, फिर कोई उसको खाएगा, ऐसे ही कर करके पूरा फूड चेन ऑकर होता है इसी लेवल से, ठीक है। सो लोएस्ट लेवल क्या है आपको पूछ सकते हैं, फूड चेन का सबसे लोएस्ट लेवल क्या है, आप वहाँ एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए। प्लांट है लोएस्ट लेवल फूड चेन का, ठीक है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं होता उतना, ये कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये लेट्स से टुगेदर, ये सब ऐसे ही बोलना है बस, इम्पॉर्टेंट नहीं। लेकिन ये जो कीवर्ड्स और समरी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होता है। हम हार्बीवर्स, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट, ग्रास, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर हार्बीवर्स। हमने पहले देखा था, जो भी प्लांट को खाता है, ग्रास को खाता है, फ्रूट्स को खाता है या वेजिटेबल को खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्बीवर्स। कार्निवर्स कौन होते हैं, जो भी फ्लैश को खाते हैं दूसरे एनिमल्स की, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को हम बोलते हैं कार्निवर्स, ठीक है, जो भी फ्लैश खाता है अदर एनिमल्स की। ओमनिवर्स मतलब जो प्लांट को भी खाता है और फ्लैश को भी खाता है, बोथ दोनों खाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनिवर्स। स्कैवेंजर जो होते हैं, जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, फ्लैश खाते हैं जो मर गए हैं उन एनिमल्स के। डिकम्पोजर्स मतलब ऑर्गेनिजम्स दैट डिके एंड डिकम्पोज, डिके मतलब खा जाना, डिकम्पोज, डिके मतलब पूरा वहाँ से गायब कर देना, खा जाना सब चीज़, और डिकम्पोज मतलब सॉइल से मिला देना, पूरा डिकम्पोज कर देना, ठीक है। रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स खाते हैं इसको, एनिमल्स नहीं खाते, ठीक है, इसको ऑर्गेनिज्म खाते हैं। डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं, डिके कर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स, ओमनिवोर्स, ये सब इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डिके कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं डेड एनिमल्स और प्लांट्स को, ठीक है। हमने स्कैवेंजर्स पढ़ लिया, ओमनिवोर्स पढ़ लिया, कार्निवोर्स पढ़ लिया, हार्बीवोर्स पढ़ लिया और डिकम्पोजर्स पढ़ लिया। अब कीवर्ड्स, अब हम पढ़ते हैं फूड चेन, जो सबसे लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, टॉपिक है द चेन फॉर्म्ड व्हेन प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल एंड देन दिस एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स। तो हमने देखा था ना यहाँ पर, ये एनिमल ग्रास हॉपर ने, इंसेक्ट है ये, इसने खाया ग्रास को, फिर अब इस ग्रास हॉपर को खा लिया
फ्रॉग ने। अब इसी फ्रॉग को दूसरे अदर एनिमल ने खा लिया, जैसे कि ये रेप्टाइल है, मतलब ये एनिमल नहीं है, ठीक है, स्नेक। तो इसको किसने खा लिया? स्नेक ने, फ्रॉग को, ठीक है। ऐसे ही फूड चेन ऑकर होती है। सो ठीक है, स्नेक रेप्टाइल होते तो वो इस फ्रॉग को खा लिए, फिर ग्रास हॉपर, फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को खा लिया और ग्रास हॉपर ने ग्रास को खा लिया। ऐसे ही होता है फूड चेन ऑकर, यहीं पर यही लिखा है। और द चेन फाउंड व्हेन प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स एंड देन दिस एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स। जैसे ग्रास हॉपर ने प्लांट्स खाया, फिर प्लांट्स को, फिर ग्रास हॉपर को ये दिस अदर एनिमल, जैसे दिस एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स। यही एनिमल ग्रास हॉपर ने ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खा लिया ग्रास हॉपर को, फ्रॉग ने खा लिया स्नेक को। ऐसे फूड चेन ऑकर होता है, ठीक है, बहुत ईजी था। अब हम देखते हैं समरी। एनिमल्स नीड फूड फॉर एनर्जी एंड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। एनिमल्स को, हमको जैसे ह्यूमन बींग्स को फूड चाहिए रहता है, सभी को फूड चाहिए रहता है, प्लांट सबको। तो एनिमल्स नीड फूड, उनको एनर्जी चाहिए रहती है तो उनको फूड चाहिए रहता है, और उनको ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, ठीक है, उनको फूड चाहिए रहता है, और हेल्दी रहने के लिए, एकदम कमज़ोरी तबीयत ना ख़राब हो जाए, हेल्दी रहने के लिए उनको, अनहेल्दी ना रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए उनको क्या चाहिए रहता है? फूड। एनर्जी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी के लिए उनको चाहिए रहता है फूड। बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। जो ईटिंग हैबिट्स है ना एनिमल्स के, वो 5 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने ग्रुप्स में ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स आर डिवाइडेड, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। तो आप लिख दीजिएगा, तो 5 दे आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। फर्स्ट इज हार्बिवोर, सेकंड इज कार्निवोर, थर्ड इज ओमनिवोर, फोर्थ इज स्कैवेंजर्स एंड फिफ्थ इज डिकम्पोजर्स, ठीक है, कितना ईजी था। अब है थर्ड पॉइंट, चूइंग ऑफ कर्ड, gnawing of food, tearing of flesh, sucking food, swallowing food as whole, swallowing of food as whole मतलब गटक जाना पूरा फुल एक फूड एक साथ, and lapping up food are some of the eating habits of different animals। हमने पढ़ा चुइंग ऑफ कर्ड, जैसे हार्बिवोर्स खाते हैं ना, चुइंग करते रहते हैं कर्ड की, है ना, कर्ड को पहले गटक जाते हैं, फिर उनको वापस माउथ में लेते हैं, फिर चुई करते हैं। नॉइंग ऑफ फूड मतलब चबाते रहना कंटिन्यूसली, या चुइंग ऑफ हार्ड। टेयरिंग ऑफ फ्लैश मतलब टीयर कर देना फ्लैश को, दूसरे एनिमल्स की बॉडी तक निकाल फाड़ लेना। सकिंग ऑफ फूड मतलब सक कर लेना ट्यूब से, थिन ट्यूब से, जैसे बटरफ्लाई और मॉस्किटोज। स्वेलोइंग ऑफ फूड एज होल, स्वेलोइंग ऑफ फूड एज होल मतलब पूरा एक साथ फूड पूरा खा जाना जिसके पास टीथ नहीं होते, जैसे फ्रॉग, लीजर्ड्स एंड स्नेक्स के पास फैंग्स होता है, लेकिन वो तो इंजेक्ट करने के लिए, पॉइजन को इंजेक्ट करने के लिए काम आता है, और वो पूरा एक साथ इंजेक्ट करता है पॉइजन को, फिर पूरा स्वेलो करता है। ये 3 लीजर्ड, फ्रॉग और स्नेक फूड को स्वेलो करते हैं एज होल। लैपिंग ऑफ फूड मतलब बार बार टंग से लैपिंग करना, मतलब ऐसे, है ना, देखियो ना आप, ऐसे बार बार ऐसे ऐसे अप डाउन करते हैं मिल्क या वाटर को। एग्जाम्पल्स आर डॉग एंड कैट, है ना। ये सब जितने भी ये सब हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ाया, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 हैं, ये सब ही हैं ईटिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है, ये सभी डिफरेंट एनिमल्स के ईटिंग हैबिट्स हैं। अ फूड चेन कैन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ प्लांट एज द लोअर। मैंने आपको बताया था नहीं है कोई, आप पक्का ये आपको बहुत बार ये पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि लोएस्ट लेवल क्या होता है फूड चेन का, तो आप बताइए, आप आंसर कर दीजिएगा, प्लांट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ द फूड चेन, ठीक है। आप ऐसे आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, चैप्टर 3। तो बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मैं नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा, तो जब मिलते हैं तो जब तक के लिए बाय बाय।